जैसे 80s 90s में ये जो सब फर्नीचर होते थे उस टाइम पे ये सब बहुत पॉपुलर थे, तो वही फर्नीचर है। डेफ़िनेटली यहाँ पे जो विंडो की ट्रिम है वो नई देखने मिल रही है, तो ये लोगों ने विंडो रिप्लेस करी है। पर साथ-साथ में ये लोगों ने जो टेलीफ़ोन कनेक्शंस हैं या फायर अलार्म कनेक्शंस हैं, वो रिप्लेस नहीं किए हैं या उसको छोड़ दिया है, और यहाँ की जो स्विच हैं, तो वो रिप्लेस करी है। तो कुछ वायरिंग नई करी है, कुछ वायरिंग नहीं करी है। वैसे ही यहाँ पे जो लैंप है, वो ठीक-ठाक लैंप है। जी। ओके, तो ये जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो में हमें 2 चीज़ें दिख रही है। एक तो इन्होंने जो पुराना इनका रग है या कारपेट है, वो नहीं बदला है। यहाँ पे वो लोग पहले हो सकता है उनके घर में पेट हो, उसके कोई निशान हो या पलंग के निशान हो। पर पलंग के निशान इतने लंबे नहीं होते, तो पेट के लिए कुछ रखा होगा। तो ये घर में पहले पेट रह चुका है, और ये दरवाजे जैसे पहले बात करी वैसे पुराने हैं। अब ये रूम्स देखने में फ़ोटोग्राफ़ी में बहुत बड़े लग रहे हैं, पर ये इतने बड़े होंगे नहीं। उसका रीज़न है यही चीज़, जो स्टेजिंग वाले हैं जिन्होंने ये हाउस डेकोरेट किया उनको भी पता है। इसलिए ये रूम में वो लोगों ने सिर्फ़ 2 चेयर रखी है और एक रग बिछाया है, दैट्स इट। उसके अलावा ये लोगों ने कुछ करा नहीं है। और अगेन लाइटिंग पुरानी और विंडोज़ नई हैं। ये डोर ब्रांड न्यू नहीं है, पर एट द सेम टाइम पुराना भी नहीं है। तो 5-6 साल पहले, 10 साल पहले ये डोर चेंज किया होगा, और फ्लोरिंग तो यहाँ से भी घिस चुकी है। कि ये रूम में भी सेम ऐसा ही है, इतना बड़ा रूम नहीं है, मैसिव रूम नहीं है, क्योंकि पुराने टाइम में इतने मैसिव रूम नहीं होते थे, तो इसलिए ये रूम भी छोटा है। और यहाँ पे ये लोगों ने सिर्फ स्टडी टेबल, एक क्लोजेट और एक चेयर रखी है। ओके, और इसके सामने ही वॉशरूम यहाँ दिख रहा है। वॉशरूम की फ्लोरिंग्स जो है वो पुरानी दिख रही हैं, हम देखेंगे अभी। ओके, तो यहाँ वॉशरूम की फ्लोरिंग्स हमने प्रीवियस फोटो में देखी, वो पुरानी है। ये जो पैटर्न है वो 80s में 90s में चलती थी, तो वो पैटर्न है यहाँ पे। ये लोगों ने वैनिटी चेंज करी है डेफिनेटली। तो जो वैनिटी चेंज करी है उससे एक अपग्रेड तो है वॉशरूम में। और दूसरा, ये लोगों ने ये वैनिटी के ऊपर जो क्लोजेट्स हैं छोटे, वो भी चेंज किए हैं। अब शावर ये लोगों ने चेंज नहीं किया है, शावर चेंज नहीं किया है, तो उससे ठीक है, इसको कुछ मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि ये लोगों ने फिक्सचर्स सारे चेंज किए हैं। एक भी फिक्सचर्स पुराना नहीं है। ये सारे फिक्सचर्स, इवन जो टॉवेल हैंगिंग रैक है वो भी चेंज किया है। और यहाँ भी एक फिक्सचर छोटा सा दिख रहा है, वो भी ये लोगों ने चेंज किया है। ओके, किचन में इम्प्रेसिव, बिकॉज ये घर पुराना है, पर फिर भी ये लोगों ने किचन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, यहाँ से दिख रहा है। ये सारे कैबिनेट अपडेटेड कैबिनेट हैं, और ये टाइल्स भी ये लोगों ने अपडेटेड टाइल्स लगाई हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये सारे अप्लायंसेस, ये पुराने लग रहे हैं, पर इतने भी पुराने नहीं हैं और यूजेबल हैं। ये अप्लायंसेस स्टिल 5-10 साल तो आराम से साथ देंगे। ओके, ये सब अपडेटेड है। इसको एक एक्स्ट्रा बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि ये अधिकतर अभी कोई बनवाता नहीं है, बिकॉज़ ये एक्सपेंसिव पड़ता है, और ये लोगों ने 5 लाख के बजट घर में बनाया है। जो प्रीवियस ओनर होंगे, ये लोगों ने उनकी फैसिलिटी के लिए बनाया होगा। ओके, तो किचन से साइड एंट्रेंस है बेसमेंट में जाने के लिए, और साइड एंट्रेंस भी है, यहाँ दोनों चीज़ें हैं। बेसमेंट में बहुत सारा काम होने वाला है। अम, यहाँ पे बहुत सारी जगह फ्लोरिंग नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट सीमेंट और कलर किया हुआ ये लोगों ने। यहाँ पे रग्स हैं, कारपेट है। ये ड्रॉप सीलिंग है, ये सीलिंग आप उठा के इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं एक बार। उसका रीज़न पुराने घरों में ये भी होता है कि कहीं न कहीं से लीक आते रहता है, तो उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए भी ये लोग ड्रॉप सीलिंग लगाते हैं।
के लीक को तुरंत फिक्स कर सके। अब ये रूम लग रहा है फ़ोटो में बड़ा, पर ये सिंगल बेड रखा हुआ है। सिंगल बेड में एक साइड टेबल और दूसरा साइड टेबल से थोड़ा-सा बड़ा शेल्फ रखा हुआ है। ये सिंगल बेड में एक छोटी-सी फ्रेम पेंटिंग थोड़ा कुछ अच्छा लगे, ये जो स्टेजिंग वाले हैं उन्होंने लगाई है और यहाँ पे कर्टेन लगाया है। कर्टेन लगाया है और यहाँ विंडो है, पर ये ईग्रास विंडो नहीं है, तो इसको रूम कंसिडर नहीं कर सकते। और एक और चीज़ इस रूम में दिख रही है कि बेसबोर्ड हीटिंग है। बेसबोर्ड हीटिंग हमेशा जो कॉस्ट आती है बेसबोर्ड हीटिंग की,